Hi, myself Dr. Faisal. You're welcome to the Vasifas Biology channel. Please subscribe the channel, give likes, comments, and share the link, and also press the bell icon. Today, we are going to discuss about the asexual reproduction in plants. Generally, asexual reproduction हमको lower plants में, lower animals में देखने को मिलता है और कुछ हायर प्लांट्स के अंदर भी एक वेजिटेटिव मोड जो कि असेक्सुअल की तरीके से करते हैं। तो हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। पहले है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना कोई फ्यूजन होता है गैमेट का, ना ही कोई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, ना कोई सेक्स सेल जैसे कि स्पर्म, जैसे कि ओवम या पॉजिटिव, नेगेटिव ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स वहां पर नहीं बनते और फिर भी न्यू इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं बिना बिना फ्यूजन के, तब उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली जो भी न्यू इंडिविजुअल्स बनता है बिना सेक्स गैमेट्स के इन्वॉल्व होकर, वो पूरा की पूरा टोटली इट इज जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली वो आइडेंटिकल होता है, पेरेंट्स का बिल्कुल सेम होता है। इसीलिए वो जो भी इंडिविजुअल तैयार होते हैं हर इंडिविजुअल को वहां पर क्लोन कहा जाता है। एग्जैक्ट कॉपी इज कॉल्ड एज अ क्लोन। देन अब यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें से कुछ हम सेलेक्टेड यहाँ देखने वाले हैं। नंबर वन इज अ फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज अ बडिंग, थर्ड इज अ स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट इज अ वेजिटेटिव मेथड जिसके अंदर और छोटे छोटे हैं। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन जनरली कुछ ही ऑर्गेनिज्म इस अंदाज से रिप्रोड्यूस करेंगे, ना कोई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, ना कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट फिर भी न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे। वैसे ही कुछ ऐसे जो फर्मेंटेशन नहीं करते लेकिन बडिंग के मेथड से करते हैं। तो बडिंग क्या होती है? एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भी एक असेक्सुअल मेथड है। वैसे ही यहाँ पर कुछ फ्रेगमेंटेशन नहीं करते, कुछ बडिंग नहीं करते, लेकिन कुछ का और अलग अंदाज होता है जो कि स्पोर फॉर्म करते हैं, जो कि असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर बनते हैं और गिरने के बाद उससे नया ऑर्गेनिज्म बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे वो पेरेंट के से बना था। वैसे ही ये जो है एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, ये कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर प्लांट्स में, लोअर एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स, स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट। हायर प्लांट्स में जहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल, वेजिटेटिव किसे कहेंगे? ऐसा प्लांट जिसकी रूट, स्टेम और लीफ, फ्लावर छोड़कर, फूल को छोड़कर जो भी बॉडी उसके प्लांट के पार्ट्स है वो वेजिटेटिव कहलाते हैं। यानी रूट से या स्टेम से या लीफ से बिना फ्लावर के इन्वॉल्वमेंट के नए प्लांट तैयार करना, ये सब नहीं करते। सेलेक्टेड प्लांट्स में रूट, सेलेक्टेड प्लांट्स के स्टेम, सेलेक्टेड प्लांट्स के लीफ से न्यू ऑर्गेनिजम्स का काम किया जाता असेक्चुअली। वो हम वन बाय वन डिटेल देखेंगे। चलिए मूव टू द वेजिटेटिव के अंदर तो दो तरीके से है, दो अलग अलग है, एक आर्टिफिशियल है और एक नेचुरल है। तो आर्टिफिशियल के कुछ एग्जांपल्स हमने कोट किए, जैसे कि कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है, एक्सेट्रा। नंबर वन हम देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है? जनरली एक ऑर्गेनिज्म जो कि काफी सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है, वो किसी वजह से, पानी के करंट से या एनिमल के, बड़े एनिमल के वहां से गुजरने से वो टुकड़े होते हैं। उसके टुकड़े होने के बाद हर एक वो टुकड़ा, हर एक ऑर्गेनिज्म, वो हर एक टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल्स में वापस बन जाता है, बिल्कुल जिसका वो टुकड़ा था बिल्कुल वैसे ही पूरा बनता है बाय सिंपल माइटोटिक सेल डिवीजन से। देखिए यहाँ पर ना कोई सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेकिन फिर भी तैयार हुआ। जितनी भी फ्रेगमेंट्स होंगे, जैसे कि एग्जांपल हमको स्पायरोगारा में देखने को मिलता है। ये स्पायरोगारा एक अलगी है जो कि पानी में होता है। जैसे कि अपना देखें कि ये फोटोग्राफ में ये स्पायरोगारा का एक बड़ा फ्रेगमेंट है और ये फ्रेगमेंट यहाँ पर एक्सीडेंटली तीन टुकड़े यहाँ पर फ्रेगमेंट हुए। हर एक टुकड़ा वापस पूरा वैसे ही बनता है जैसे वो जिसका टुकड़ा था। दूसरे वाला भी वैसे ही बन रहा है और ये तीसरे वाला भी वैसे ही बन रहा है ना? इंटरेस्टिंग। इसलिए कहा था इसके फ्रेगमेंटेशन। ये सब में नहीं होता, सेलेक्टेड में होता है, जिसके ग्रोइंग सेल्स होते हैं फ्रेगमेंट के, वहां पर होता है। देन सेकेंड टाइप, दूसरा वाला जो होता है जिसे हम बडिंग कहते हैं, जनरली हमको ये ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर होता है। ये ईस्ट में जनरली क्या होता है, जैसी फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन किसे कहेंगे? उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना, सही मॉइस्चर मिलना,
सही टेम्परेचर मिलना। तो उसके ऊपर वहाँ पर छोटी सी एक आउटग्रोथ होती है, उस छोटी सी आउटग्रोथ को बड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये फोटोग्राफ में, ये यहाँ पर एक ईस्ट सेल है, लेकिन यहाँ पर एक बर्ड ग्रोथ हुई, एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई। ये कभी कभार एक से दो हो जाते हैं, कभी कभार एक लंबी चेन बनती है, लेकिन ये यहाँ से डिटैच होता है, यहाँ से गिरता है और गिरेगा सबस्ट्रेटम पर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उसके लिए न्यूट्रिएंट्स हो, उसके लिए सही मॉइस्चर हो, उसके लिए सही टेम्परेचर हो, तब यहाँ पर ये हर एक बर्ड नया ईस्ट की सेल तैयार करती। तो हुआ कि नहीं, ना कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ना गैमेट का फ्यूजन हुआ, फिर भी न्यू इंडिविजुअल बिल्कुल हूबहू जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट जैसा बना। ये है बडिंग। तीसरा जो मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, किसी में जो तो बडिंग से हो रहा है, किसी में जो तो स्पोर। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन हमको जनरली, जैसे कि एग्जांपल क्लैमिडोमोनास नाम का एक इट इज अ यूनिसेलुलर अलगी। ये ग्रीन अलगी में अंदर आता है, ग्रीन अलगी के कैटेगरी में आता है। जनरली यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर, ये है सिंगल, ये है सिंगल वन क्लैमिडोमोनास। लेकिन ये क्या करता है, जैसी अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि पानी की कमी हो गई, अनसर्टनिटी ऑफ रेनफॉल, तो ये माइटोटिक सेल डिवीजन से अपने ही अंदर एक कवर बनाकर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स तैयार करता है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्पोर्स। लेकिन ये स्पोर्स क्या करते हैं, थोड़े से मैच्योरिटी के बाद अपने ही ऊपर वहां पर फ्लैजेलम तैयार करते हैं। फ्लैजेलम तैयार करते हैं, तो ये होगा यहाँ पर मोटाइल, इसलिए यहाँ पर इसे मोटाइल का, और जू स्पोर, जू का मीनिंग होता है लाइक अ एनिमल, यानी ये मोटाइल होते हैं। जैसी ही फेवरेबल कंडीशन होती है, ये रप्चर होता है कवरिंग, और ये पूरे बाहर निकलते हैं पानी मिलने के बाद, और हर एक जू स्पोर वापस वैसा ही तैयार होता है जैसे कि वो पेरेंट है। इसलिए यहाँ पर ना कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ना ही कोई जो है तो फ्यूजन हुआ, लेकिन फिर भी मैनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम वन इंडिविजुअल विदाउट एनी सेक्स सेल। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर। देन कुछ और भी है जो कि यहाँ पर हम उसको बस हम हाईलाइट करेंगे कि कुछ और ऐसी मेथड है जो इनमें नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि नंबर वन है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम, बैक्टीरिया में हमको जनरली देखने को मिलता है। होता क्या है यहाँ पर कि इसका पूरा साइटोप्लाज्म और इसका जो न्यूक्लियस डायरेक्टली बाय बाय मीन्स टू, फ्यूजन मीन्स डिवीजन, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवाइड होकर दो सेल्स बनते हैं। अभी जब डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, ये डिवीजन होता है इसके साइटोप्लाज्म का, तो ये डिवीजन कभी कभार इक्वली भी हो सकता है, अनइक्वली भी हो सकता है। ये माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है, ये अमाइटोटिक डिवीजन होता है। डायरेक्टली इट गेट्स स्प्लिटेड, क्लीविंग होती है यहाँ पर। ये हो गया यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन। दूसरा है कोनिडिया फॉर्मेशन। ये हमको पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंगस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि फंगस की एक छोटी सी उसकी एक स्ट्रक्चर जैसे फाइबर होता है, उसे हाइफा कहते हैं। ये हाइफा के ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है सेल से, जैसे कोनिडियोफोर, और उसके ऊपर छोटे छोटे कई चेन ऑफ सेल्स बनते हैं जिसे कोनिडिया कहते हैं। ये हर एक कोनिडिया जब यहाँ से गिरती है और ऐसी जगह पर गिरती है जहाँ पर टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वापस पूरा उस जैसा बनती है जैसे ये जिस प्लांट से ये या जिस पेरेंट से बनी थी। तो हुआ कि नहीं, है पर डायरेक्टली कोनिडिया से न्यू इंडिविजुअल बन रहे विदाउट एनी सेक्स सेल्स इन्वॉल्वमेंट। देन नेक्स्ट इज द जिम्मिल फॉर्मेशन। ये जनरली ये भी हमको स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस क्या है, इट इज दे आर द एनिमल्स। ये जनरली फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर, सॉरी, दे आर प्रेजेंट इन पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के अंदर ये हमको देखने को मिलते हैं। जनरली दिस आर सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके सेल्स क्या करते हैं, जैसी वाटर रेनफॉल कम होने की वजह से वाटर कमी होती है, तो यहाँ पर ये जिम्यूल एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जेली लाइक कवरिंग तैयार करते हैं। जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो जिम्यूल वहाँ से न्यू ऑर्गेनिजम्स को वापस रिप्रोड्यूस करता है, जो कि बिल्कुल पेरेंट जैसा होता है। ओके, सो ये हो गए यहाँ पर डिफरेंट मोर मेथड। नाउ हम देखने वाले थोड़ा एडवांस प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन किया जाता है, वो होता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मेथड्स से। अब इसमें होता क्या है, वेजिटेटिव कहते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रूट, स्टेम और लीफ के किसी भी रूट से या स्टेम से या लीफ से नया इंडिविजुअल बनता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फ्लावर।
तब उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव मेथड, जिसके अंदर नेचुरल तरीके से होता है। नेचुरल में जैसे कि किसी के रूट्स या किसी का स्टेम, रनर बोले तो एक स्टेम ही है बट ये वीक होता है, थोड़ा कमजोर होता है, जैसे कि कोई प्लांट की बेल है, और लीफ। देन नेचुरल के बाद आर्टिफिशियली, यानी अब नेचुरल वेल तो यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन का नहीं होगा, ये खुद बिना ह्यूमन के कोई इंटरफेरेंस के ये खुद करते हैं, रूट या खुद स्टेम या लीफ। लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन होता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल वर्ड के साथ अटैच किया गया है। तो आर्टिफिशियल में यहाँ पर क्या किया जाता, किसी सेलेक्टेड स्टेम को या लीफ को या रूट को कट किया जाता छोटे छोटे टुकड़े में, और उसे कटिंग कहते हैं। या फिर किसी एक पुराने प्लांट में दूसरे नए प्लांट को लाकर बिठाना ग्राफ्टिंग कहते हैं। या किसी एक सेल को या ग्रुप ऑफ सेल को लेकर नेचुरल या आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको ग्रो करना, उसे हम टिश्यू कल्चर। तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। नेचुरल मेथड में हम देखते हैं कि रूट्स होते हैं कुछ प्लांट के, जैसे कि स्वीट पोटैटो, जिसे रतालू कहेंगे, एस्पैरागस है, डालिया है। ये तीनों भी ऐसे प्लांट है, ये सादे जनरली रूट का फंक्शन क्या होता है, जनरल टिपिकल जो रूट होती है उसका काम है जमीन में जियोट्रॉपिकली ग्रो होना, वाटर के तरफ ग्रो करना और फिक्स करना, प्लांट को वहां पर मजबूती देना, ऊपर का पार्ट मजबूती से रहना। लेकिन कोई ये ऐसे रूट्स है जो ये वो काम नहीं करते, इनका काम ये सोलन होते हैं, ट्यूबरस होते हैं, और ये अपने अंदर स्टोरेज का काम करते हैं। ये भी स्टोरेज करता है इसलिए खुले होते हैं। तो ये वो रूट है जो इसके छोटे से पार्ट से पूरा नया प्लांट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे ये पेरेंट का है। कुछ सेलेक्टेड स्टेम्स, लेकिन स्टेम्स कैसे, नॉर्मल स्टेम का फंक्शन क्या होता है, दे आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक, जमीन के ऊपर ग्रो होते हैं, सनलाइट की तरफ ग्रो होते हैं। उसका काम होता है पत्तों को और फ्लावर को ऊपर हवा में खड़े रखना। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम का काम वैसा नहीं है, ये ट्यूबर लाइक, इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे कि हल्दी का, टर्मरिक के स्टेम फूले होते हैं। जैसे कि पोटैटो, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। देन ओनियन, जिसे हम प्याज कहते हैं, वो भी एक मॉडिफाइड बल्ब फॉर्म ऑफ द स्टेम। ये सब ऐसे है जिससे नए प्लांट बनते हैं इस स्टेम को यूज कर, यानी नो फॉर्मेशन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, सिंपल माइटोटिक डिवीजन से न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है। देन नेक्स्ट इज द लीफ। लीफ के अंदर हम देखते हैं कि सब लीफ नहीं, जनरली लीफ का काम होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करना है, और ये ऐसे लीफ है जो कि ये सोलन होते हैं, ये सकुलेंट लीफ होते हैं, ये स्टोरेज करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, इसलिए ये सकुलेंट लीफ होते हैं। जनरली इन लीफ को भी जैसे कि एग्जांपल ब्रायोफालम प्लांट के लीफ, कैलनकोई प्लांट के लीफ एंड बिगोनिया के, किसके मार्जिन पर ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, किसी के सर्फ यहाँ जिगजैग मार्जिन होते हैं, यहाँ स्मूथ मार्जिन होती है, और इसके सरफेस पर होते हैं। ये नेचुरली नए प्लांट बनाते हैं। देन आर्टिफिशियल में जस्ट सी, इन आर्टिफिशियल वी आर गोइंग टू सी द नंबर वन इज अ कटिंग। कटिंग के अंदर क्या होता है कि जनरली प्लांट का एक छोटा सा सेलेक्टेड पार्ट को कट किया जाएगा। अब सेलेक्टेड कौन सा, वो स्टेम का कटिंग हो सकता है, जैसे कि रोज ऑन बोगेनविलिया में हम देखते हैं। देन कुछ प्लांट के लीफ होते हैं, जैसे कि सनस्पीरिया के अंदर हम देखेंगे, और कुछ के रूट को लेकर कट किया जाता है, जैसे कि ब्लैकबेरी। यानी ऐसा पार्ट जिसके अंदर वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं, उसको कट कर कर लाकर मॉइस्चर में या न्यूट्रिएंट में उसको रखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो नया प्लांट बनाता है। तो क्या हुआ, पर मैन का या ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आया, नेचुरली नहीं होता है। देन सेकेंड इज द ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग का मीनिंग होता है कि किसी पुराने में एक नया लाकर लगाना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ दो अलग अलग पार्ट्स हो, जस्ट सी दिस, ये है पुराना वाला जिसकी जड़ें है, रूट्स है, और ये नया वाला किसी और प्लांट का हम लाकर बिठा रहे। ये न्यू वाले को सयान कहते हैं और पुराने वाले को स्टॉक कहते हैं। इन दोनों को लगाया जाता, ऐसा लगाया जाता कि इन दोनों के ग्रोइंग पॉइंट ग्रो होकर एक साथ मिल जाते हैं और एक हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि इस फोटोग्राफ में बेस्ट एग्जांपल है, ये एक मैंगो ट्री है, जिस पर पुराने मैंगो ट्री के ऊपर एक नया मैंगो ट्री लाकर लगाया गया। यानी ये कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर थे और कुछ इसके स्पेशल क्या है, जैसे कि कुछ डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है और जिस कुछ ऐसे जिसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कैसे लगाएंगे। तो एग्जाम्पल दूसरे प्लांट में भी ये किया जाता है, जैसे कि एप्पल के अंदर भी इस तरीके से कर सकते हैं, पियर में भी है, रोज प्लांट में भी है, एंड मैनी मोर, बहुत सारे इसमें जिसमें ग्राफ्टिंग को अप्लाई किया जाता है। देन द थर्ड एंड द लास्ट वन ऑफ वेजिटेटिव मेथड इज टिश्यू कल्चर। वेरी इंटरेस्टिंग, आज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर
ये ऐसी टेक्निक है जनरली जहाँ कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग नहीं की जाती है। ऐसे प्लांट जिसके सीड्स काफ़ी छोटे हैं या सीडलेस प्लांट्स हैं या ऐसे प्लांट जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है या जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है या रेयर प्लांट है, उस प्लांट के शूट या रूट को जहाँ पर ग्रोइंग अपेक्स होता है, ग्रोइंग सेल्स होते हैं, उसको कट किया जाता है। छोटे से 2 या 3 सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स को लाकर एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उसको डाला जाएगा। अलग-अलग न्यूट्रिएंट मीडियम्स होते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट मीडियम का पीएच मेंटेन किया जाता है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स का रेशियो उसको भी मेंटेन किया जाता और इसे असेप्टिक कंडीशन में, मतलब ऐसा कमरा जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल है, ना कोई और फंगस है, ना कोई वहाँ बैक्टीरिया है, हवा भी वहाँ की साफ है। ऐसी जगह पर इसको ले जाकर वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता और उसको कंट्रोल कंडीशन में रखा जाएगा। कुछ दिन बाद ये ग्रुप 1, 2 से 3 सेल डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और मैनी सेल्स बनते हैं, लूज़ सेल जिसे कैलस कहते हैं। वो एक-एक कैलस की सेल को सेपरेट किया जाता है, सेपरेट कर कर दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ एक डाला गया, यहाँ एक डाला गया, यहाँ एक डाला गया, यहाँ एक डाला गया। यानी एक सेल्स लाए थे, आपने कई सेल्स को वहाँ पर सेपरेट कर कर लगाया और ये हर एक सेल, कैलस की सेल वापस मल्टीप्लाई करती है और वहाँ पर वो रूट और शूट छोटे से रूट और शूट यानी छोटे से प्लांटलेट, जिसे हम कहते हैं कि छोटा सा बड़े प्लांट का छोटा सा प्लांटलेट तैयार होता है। अब ये हर एक प्लांटलेट बिल्कुल तैयार है। अब इसे ले जाकर किसी मिट्टी के अंदर कुंडे में या फिर ज़मीन में उसको पेर दो, ये पूरा वैसा ही प्लांट बनेगा जैसा ये जिस प्लांट से टिश्यू लाए थे। तो ये हो ना, एक सेल से कई सेल्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को तैयार करना, दिस इज कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर। ये एक असेक्सुअल मेथड है जहाँ पर कोई भी सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन different plant. So thank you for watching this video and thank you very much. Thank you.